तो एक बात की चर्चा आजकल बहुत चल रही है ट्रेडर्स के बीच में, वो ये क्या शेयर मार्केट के आवर्स बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब ये कि शेयर मार्केट जो 9:15 खुलती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है, क्या उसके आवर्स, उसकी टाइमिंग्स एक्सटेंड कर दी जाएंगी, क्या वो ज्यादा देर तक अब खुली रहेगी। काफी कंफ्यूजन लोगों के बीच में है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बढ़ा दिए जाएंगे, और काफी लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्या रूल बनाया गया है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो से समझाने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। मार्केट आवर्स एक्सटेंशन के भी दो पहलू हैं या दो तथ्य हैं, मैं कह सकता हूं। एक ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, दूसरा अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जो इंप्लीमेंट हो चुका है वो ये इंप्लीमेंट हुआ है कि अगर कोई भी टेक्निकल रीजंस की वजह से, काफी बार आपने देखा होगा कि एनएसई बीएसई से डेटा नहीं आता, आपकी मार्केट मूव नहीं करती, या कोई टेक्निकल खराबी की वजह से मार्केट स्टक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने पोजीशन लेके रखी है, तो पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करके जानी पड़ती है, अगर ये लास्ट के ट्रेडिंग आवर्स में होता है तो। या फिर आपको किसी पोजीशन निकलना है तो आप निकल नहीं पाते, कोई नया ट्रेड लेना है तो वो ले नहीं पाते। तो सेबी ने क्लियर किया है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा, कोई भी टेक्निकल इश्यू अगर एक्सचेंजेस की वजह से आएगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें किया जाएगा ये सबसे पहली बात कि जो मार्केट आवर है, अगर ये 2:30 बजे के बाद कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी इश्यू आया, टेक्निकल ग्लिच आया, तो मार्केट आवर्स 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 90 मिनट तक सेशन बढ़ा दिया जाएगा। जहां पे 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, वहां पे मार्केट 5 बजे बंद होगी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये तभी होगा जब कोई भी टेक्निकल इश्यू आएगा 2:30 बजे के बाद, तभी ये होगा। दूसरी चीज में ये की जाएगी कि जो ब्रोकर है, जो एनएसई है, उसको अपडेट देना पड़ेगा हर 15 मिनट में कि टेक्निकल इश्यू कब तक ठीक होगा, कब तक रिजॉल्व होगा। तो ये चीज है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब कभी भी 2:30 बजे के बाद कोई भी टेक्निकल ग्लिच आएगा, कोई भी इश्यू आएगा, तो मार्केट आवर्स 90 मिनट तक बढ़ा दिए जा सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात जो चल रही है मार्केट में वो ये कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो 11:55 तक कर दी जाएगी, और जो कैश ट्रेडिंग है, इक्विटी ट्रेडिंग है, डिलीवरी ट्रेडिंग है, वो 5 बजे तक कर दी जाएगी। अब ये कितना सच है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि जो आपका अप्रूवल प्रोसेस होता है वो पहले समझ लीजिए। होता क्या है दोस्तों, कोई भी एक नया रूल बनता है तो वो पहले अप्रूवल के लिए जाता है सेबी के पास। सेबी उसको अप्रूव करता है, उसके बाद एनएससी अप्रूव करता है, उसके बाद ब्रोकर उसको अप्रूव करके इंप्लीमेंट करते हैं, तभी कोई ऐसा नया रूल एप्लीकेबल होता है या लागू होता है। अब इसमें हुआ क्या है, जो विचार बनाया जा रहा है कि 11:30 तक मार्केट खुली रहेगी, माफ कीजिए 11:55 तक हमारी जो मार्केट है खुली रहेगी फ्यूचर एंड ऑप्शन की, और 5 बजे तक जो डेरिवेटिव्स की मार्केट है वो खुली रहेगी। तो उसमें हुआ क्या है, डेवलपमेंट ये हुआ है कि सेबी ने इसका अप्रूवल दे दिया है। सेबी ने बोल दिया है कि आप चाहें तो 11:55 तक मार्केट को खुली रख सकते हैं, 5 बजे तक मार्केट को खुली रख सकते हैं। लेकिन दूसरी जो सोचने वाली बात है वो ये कि अभी तक किसी भी ब्रोकर या एनएससी ने इसको अप्रूव नहीं किया है या इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। कोई ये छोटा चेंज नहीं है दोस्तों कि 1 दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में हो जाएगा। बहुत सारा काम इसके पीछे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोगों की हायरिंग करनी पड़ेगी। आप सोच के देखिए, ब्रोकर के एंड से सोच के देखिए कि जो लोग पूरा दिन काम करते हैं उनको 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, या उसके भी 2 घंटे बाद तक काम करना पड़ेगा। तो काफी सारा चेंज मैनेजमेंट उनको करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको इंप्लीमेंट करने का वो सोच सकते हैं। तो अभी तक ये प्रभावी नहीं हुआ है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। अभी तक नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स 3:30 बजे तक ही हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये रूल सच में इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं बताता हूं उसका क्या कारण है। कारण नंबर 1, अगर ज्यादा देर तक ट्रेडिंग आवर्स होंगे, 11:55 तक ट्रेडिंग आवर्स होंगे, तो क्या होगा दोस्तों, लोग ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे। ज्यादा ट्रेडिंग करने से किसका फायदा होगा, ब्रोकर का फायदा होगा, उसको ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगी। दूसरा किसका फायदा होगा, सरकार का फायदा होगा, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेंगे। आपको तो पता ही होगा, जब भी आप ट्रेड करते हैं, आप चाहे प्रॉफिट करें चाहे लॉस करें, सरकार को टैक्स जाता ही है, ब्रोकरेज जाती ही है ब्रोकर को। तो इन दो पार्टीज को बहुत फायदा होने वाला है, और आप तो जानते ही हैं जब इनका फायदा होगा तो डेफिनेटली ये रूल जल्दी ही लागू करके ही मानेंगे दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि इसका फायदा और नुकसान आम ट्रेडर को, आम जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनको क्या होगा। फायदे की बात करें तो उन लोगों के लिए जो पूरा दिन बिजी रहते हैं, दिन में बिजी रहते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद 12 बजे तक वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर पाएंगे, या 5 बजे तक वो दूसरी मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे, तो उनके लिए फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होने वाला है दोस्तों, जो गैप अप और गैप डाउन होता है, आपने देखा होगा कि काफी बार एक
बुरी खबर आती है या अच्छी खबर आती है जो अपनी मार्केट बंद होने के बाद आती है, या फिर यूएस का डाउ है जो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा उड़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, अगले दिन मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, तो वो होना थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि मार्केट आपकी 12 बजे तक खुली है तो काफ़ी सारी जितनी भी न्यूज़ आनी होंगी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट शाम को 5 बजे 6 बजे भी आते हैं, 7 बजे भी आते हैं, तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका होगा और वो शेयर इतना ऊपर अगले दिन नहीं खुलेगा जैसे कि पहला होता था। तो एक तो ये फायदा होगा, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैसा मैंने बताया गैप अप गैप डाउन थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी चीज, ग्लोबल मार्केट के साथ आप सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। अगर ग्लोबली किसी मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल है या बहुत ज्यादा अपवर्ड है तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपनी पोजीशन हेज कर चुके होंगे। हेजिंग के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, ऑलरेडी आप अगर आपको दिख रहा है कि आपने कोई शेयर ले रखा है उसमें लॉस होने की संभावना है, उसको आप शाम को रात को 12 बजे तक हेज कर सकते हैं। बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो किसी भी चीज में अगर फायदा है तो उसके नुकसान भी कुछ होते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है दोस्तों कि होगा क्या, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट को गैम्बल की तरह यूज करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हर रोज शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, जहां पे वो रोज 5,000 10,000 का लॉस कर रहे थे वो उनका लॉस बढ़ जाएगा। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो टाइम पास के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, एकदम से अकाउंट्स 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गए थे, तो वो चीज देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तीसरी चीज जो मुझे लग रही है वो ये कि अब ब्रोकरेज फर्म्स हैं जितनी भी, उनके जो काम करने वाले लोग, उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी वो शाम 5 या 6 बजे तक काम करते हैं, फिर उनको रात को या सुबह शायद 2 बजे तक काम करना पड़े। अगर इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, ब्रोकरेज फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, उनको और ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, तो उसका बोझ वो कहाँ पे डालेंगे दोस्तों? वो ब्रोकर्स डालेंगे हम लोगों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर। ब्रोकरेज को शायद वो बढ़ा दें। ये एक लॉस मुझे देखने को मिल रहा है इस चीज़ का। अगली बात अगर मैं करूँ तो वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप मेरी बात करें तो मैं अपनी चीज़ें प्लान करता हूँ कि 9 बजे से पहले मुझे क्या करना है, मार्केट खुलने से पहले मुझे ये काम निपटाने हैं, मार्केट बंद होने के बाद मुझे ये काम निपटाने हैं। लेकिन अगर मार्केट 12 बजे तक खुली रही तो सोच के देखिए, जो लोग अभी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो बाद में क्या करेंगे। मुझे लग ही नहीं रहा ये लोग स्क्रीन के आगे से उठेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि ऐसा करना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। 6 या 7 घंटे काफी होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ, उन लोगों को थोड़ा फायदा जरूर होगा जो दिन में बिजी होते हैं, दिन में एंगेज होते हैं, जो 5 बजे के बाद फ्री होते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग दिन में ट्रेडिंग करते हैं, आई एम श्योर उनको डेफिनेटली इस चीज से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट आज बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं और बढ़ने वाले हैं तो कब बढ़ने वाले हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके मुझसे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों लाइव भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी है टेलीग्राम आईडी Bombay_bull, उस पर भी आके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।